बताते हैं कि कोई बहुत विदिशा स्त्री कहीं यात्रा कर रही थी, तो जहाँ होकर के वो जाती थी वहाँ फूल बखेरती हुई जाती थी। ऐसी उनकी यात्रा बहुत दिनों तक चली। किसी ने उनसे पूछा कि माँ, ये फूल बखेरती हुई आप क्यों जाती हैं? कहने लगी, इधर से लौटूंगी तो फूलों में होकर के लौटूंगी। बात ऐसी। इधर से लौटना है, आना अवश्य है। ये जिस मार्ग को आप फूलों से सजाते जाएंगे, फूल उसमें बोते जाएंगे, आप अवश्य उन फूलों में होकर के निकलेंगे। इसलिए जीवन की ये यात्रा भी ऐसे ही बना दी। इधर से जाएं, लौट करके उन फूलों के मार्ग पर चलते हुए ऐसे। तो जीवन में ये पता नहीं है एक क्षण बाद ही क्या होना है। इसलिए जितना भी हो सके शुभ कर्म, ईश्वर का नाम, अच्छे विचार, इनका संग्रह करते। स्वामी शंकराचार्य ने इसी को संपत्ति लिखा है। खर संपत्ति, छह संपत्ति इकट्ठी कर। ये धन तो यहीं रह जाएगा। धन ज्यादा से ज्यादा आपके दरवाजे तक जाता है, फिर साथ छोड़ देता है। फिर कुछ साथी आपको और मिलते हैं, वो श्मशान तक ले जाते हैं, वो भी वहां छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आपकी यात्रा अभी और आगे, उसमें आपके कर्म, आपके गुरु आपके साथ हैं। इसलिए उस यात्रा की तैयारी करना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वो आदमी बहुत समझदार है जो दिन में ही रात्रि के लिए इंतजाम कर लेते हैं। रात्रि अवश्य आएगी, इसलिए कुछ रात्रि के प्रकाश के लिए कोई वस्तु इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उस वक्त अंधेरे में फिर कहाँ टटोलेंगे, कहाँ नहीं। राजा खट्वांग की बात है, उन्होंने अपनी युवावस्था में अपने गुरु की बहुत सेवा की थी। गुरु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, पुत्र कुछ मांगो, तुम क्या चाहते हो? कहने लगे, महाराज आपने मुझे क्या नहीं दिया? सब कुछ तो दिया है, मैं आपसे और क्या मांगा? लेकिन एक बात मैं आपसे मांगता हूं कि एक दिन जीवन में ऐसा अंधकार का आवेगा जिसमें शायद मैं आपको भूल जाऊंगा। इसलिए उस दिन की मैं आपसे प्रार्थना अवश्य करूंगा कि आप मत भूलना। मैं तो मालूम किस बीमारी में, किस दशा में, किस मोह में क्या विचार कर रहा हूँगा, लेकिन आपसे यही अंतिम प्रार्थना है कि आप मुझे मत भूलना। इसलिए अंतिम प्रार्थना। राजा खट्वांग बड़े धनी तो थे ही, राजा थे, लेकिन बलवान भी बहुत। उन्होंने इंद्र पर भी चढ़ाई की थी, इंद्र की सहायता की थी। तो उस समय भी वो युवा थे और बहुत से उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जिससे प्रजा को बहुत सुख था, शांति थी। लेकिन क्योंकि राज्य में कुछ ऐसी भी बातें आ जाती हैं
तो करनी पड़ती। इस तरह से उनको भी कुछ ऐसी बातें आ गई थी जो अंधकार की थी, उससे राजा को उस नरक का सामना करना पड़ेगा, ऐसी बात थी। लेकिन वो पहले अपने गुरु से कह चुके थे कि मैं उस वक्त ऐसे अंधकार में हुआ, ऐसे मोह में हुआ कि मैं आपकी याद, नाम क्या आपकी याद भी नहीं कर सकूंगा। बस जब उनका अंतिम समय आया तो उनके गुरु जो थे एक ऋषि, उनके सामने उपस्थित। किसी को और को वो ऋषि दिखाई नहीं दे रहे थे, राजा खट्वांग के सामने उपस्थित। राजा ने प्रणाम किया, दो बूंद आंखों से आंसू इधर उधर निकल गए और अपने प्राण सके जीवन धन्य। इसलिए हमेशा कुछ ऐसे कर्म करते चले, ऐसे विचार लेते चले जिससे कि हमें शांति मिलती जाए और उधर से लौटे तब भी शांति। दुनिया में रह करके भी शांति पावे और दुनिया से जाने में भी शांति, इतनी बड़ी इच्छा है। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना चलती रहे। एक बार गुरु महाराज की बात है, वो कितने अपने को सौंपे हुए थे, वो एका में विराज रहे थे। एक साधक जी अच्छे महात्मा थे, वो आए, कुर्सी डलवा दी, आप भी कुर्सी पे बैठे, वो भी सामने बैठे हुए थे। ऐसा ही कुछ समय था, बहुत से सत्संगी बाहर से आए हुए थे, कुछ लड़कियां और कुछ पुरुष आए और उनके सब चरण स्पर्श करने लगे, बैठ के गए। सागर जी ये सब देखते रहे। जब वहां से जाने को हुए तो कहने लगे था, बहुत ही आनंद आया, बड़ा अच्छा मिला, बहुत ही सत्संग अच्छा रहा, चले गए। लेकिन वहां से एक पत्र लिखा हुआ, महाराज मुझे बड़ी शांति आपके पास बैठने में मिली, बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन एक बात मेरे चित्त में खटक रही थी। वो ये थी, पुरुष तो आपके पैर छूते ही थे, लेकिन युवा पुत्रियां भी आपके पैर छू रही थी, ये कहां तक हो? आपने उस एक पत्र का जवाब दिया, साधक जी आप देखने में भूल गए, शायद आपकी दृष्टि साफ नहीं थी, देख नहीं रहे। मेरे चरण कोई भी नहीं छू रहा था, सब मेरे गुरु के चरण छू रहे। मैं तो ऐसा नहीं हूं कि मेरे कोई चरण स्पर्श करता, लेकिन ये सब मेरे गुरु के चरण स्पर्श। जीवन का सारा जो कुछ था, सब कुछ, तन मन धन जो कुछ था, गुरु के। क्या ऐसी दिशा में वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? जब मन दे देता है मनुष्य तो सब कुछ दे देता है। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है, मन भगवान को अर्पण कर देना, गुरु को अर्पण। रहीम एक कम मिले हैं जो इस्लाम धर्म के थे, लेकिन उन्होंने फिर इधर का ही भगवान का स्मरण किया, रही को मानते थे। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, संस्कृत के भी वो विद्वान थे। उस श्लोक का अर्थ ये लिखा है कि भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं? सब कुछ तो आपके पास है, सबको आप दे रहे हैं। पहली बात तो यही है कि आप क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए आपका घर जो है वो क्षीर सागर है, वहां किसी चीज की कमी नहीं।
फिर लक्ष्मी जी आपके चरणों को दाव रही, किसी को लक्ष्मी चाहिए तो आपके चरण दाव रही है लक्ष्मी। तीसरी बात, आपका नाम जगदीश्वर है, मैं क्या आपको अर्पण। लेकिन एक बात है कि ब्रज की गोपिकाओं ने, उनके सुंदर कटाक्ष बहनों ने आपके मन को हर लिया है। इस वास्ते मैं अपना मन आपको देता हूं। आपके पास मन नहीं है, इसलिए मेरे मन को स्वीकार कर। कितने सुंदर भाव। इसलिए अपने को भगवान के अर्पण करने की कोशिश। जीवन इतना पवित्र हो जाएगा कि सामने एक रोशनी आपके आवेगी, और वो रोशनी आपको ऐसी ले जाएगी कि आप कहीं अंधकार में जा ही नहीं सकते, गलत जा ही नहीं सकते। समय पर ठीक वही काम कर। आपने देखा है कभी कभी आप जब रात्रि में 1 बजे 2 बजे कोई ट्रेन पकड़ना चाहते तो माँ से कहते हैं, माँ हमें 1 बजे जगा देना। बस निद्रा को होके सो गए। माँ कहने लगे, हाँ जगा दो। माँ जगती है, आपको जगाती है, समय पर आप सोते। ऐसे ही वो गुरु है। आप आनंद से सोइए, समय आएगा वो आपको अवश्य। जिसने अपने को गुरु पे अर्पण कर दिया है, निश्चय ही वो फिर वो हर तरह से उसकी रक्षा करेगा। एक बार सिर्फ नाम लेने की आवश्यकता, एक बार ख्याल करने की आवश्यकता होगी, आप सचेत हो जाएंगे। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जब घेरने लगे, किधर ही से ठिकाना न लगे, आप एक बार उनको प्रणाम कीजिए। आप देखेंगे कि ये बादल की तरह से गुरु हो सकते। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को वो चीज दी है कि शायद संसार में और कहीं से ये प्राप्त नहीं हो सकते, है ही नहीं। जब आपको कहीं से सुगंधी आ रही है, निश्चय जानिए कि यहाँ पर कोई अच्छा वृक्ष है, सुगंधी देने वाला वृक्ष है। इसी तरह से जब आपके अंदर अच्छे विचार आवे, निश्चय समझो कि ये हमारे गुरु महाराज आपके पास बढ़िया से बढ़िया विचार, वो विचार आवेंगे जो आप जरा देखेंगे उन्हें तो धर्म पुस्तकों में, बड़ी बड़ी पुस्तकों में जाकर के वो बड़ी अच्छी तरह से लिखे, और आप देखेंगे करीब मेरे सामने जो चीज है, वो शास्त्र, उपनिषदें, वो वेद के वाक्य आप अपनी भाषा में बोलेंगे, क्योंकि वेद कहीं अंत नहीं है। वेद आपके अंदर है। वेद कहते ज्ञान से। जब गुरु उसकी हटा देते हैं उसके अंधकार को, तो आप ही वेद पढ़ेंगे। कबीर, नानक साहब, दादू साहब, रैदास वेद पढ़ते हैं और अपनी भाषा में। इसलिए गुरु के समान संसार में कोई और प्रकाश नहीं है। उससे ही मनुष्य संसार सागर से पार है। आज जो हम इस शांति में बैठे हुए हैं, आप जरा विचार करेंगे कि आज संसार कितनी अशांति में है, कितने दुखमय है। कहा नहीं जा सकता। जैसे अग्नि में बैठा हो इस तरह से संसार बैठा हुआ, भारत ही नहीं बल्कि संसार इस तरह से जल रहा। आज रुपयों की कमी नहीं है, लोग रुपए फेंकते हैं। विद्या की कमी नहीं है, पीएचडी और डॉक्टर और आचार्य बहुत बढ़ते हुए चले जा रहे हैं,
लेकिन उतने ही उसके साथ साथ अशांति बढ़ती चली। उस अशांति को दूर करने के लिए ये चीज उन्होंने आपके सामने रखी। जब मनुष्य को ज्ञान ज्यादा सताता है, अज्ञान तो सताता है, तब तो ज्ञान से कुछ शांति मिल जाती है। लेकिन जब ज्ञान सताता है, कहीं ठिकाना नहीं। उसके शांत करने वाले छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, उनको जाकर के गोद में लोगे तो आपकी ज्ञान की जलन जो है उनसे शांति। आपने देखा है जब आप आते हैं बाहर से, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बड़े बड़े उसमें विचारों में छोटे बच्चों में मिल जाते हैं तो शांति मिल जाती है। इसी तरह से संतों के पास बैठने से, उनकी याद करने से मनुष्य के अंदर की ये ज्ञान की जो जलन है वो भी शांति, वो बड़ी कठिन है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। आज संसार जिस ज्ञान की ज्योति में ज्यादा जल रहा है, बड़े बड़े उसने चीजें तैयार की हैं, सुख के साधन इतने कर चुका है कि शायद और जमाने में हुए हों, लेकिन अशांति इतनी फैल गई है कि शायद कभी नहीं। और उस अशांति का अगर उपाय है तो यही है कि थोड़ी देर आप बैठ करके किसी महापुरुष का ध्यान करें। आज उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं, आप अपने अपने हृदय पर जरा विचार सोचें, समझें कि आपके अंदर क्या इस वक्त हल है। विचार आपको स्पष्ट नहीं कर रहे। आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं कि स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान, किसी को अपवर्ग, यहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं और क्रोध नहीं और कुछ नहीं, और साथ ही साथ घृणा नहीं। ये कितनी ऊंची, अगर जीवन में ये बनी रहे तो मनुष्य जो है वो उसी लोक का वासी है। आपको शायद याद ही होगी धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग के लिए गए तो धर्मराज ने कहा कि आपने एक छोटा सा पाप किया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको नरक में जाना आवश्यक है, बस थोड़ी देर घूम आइए। धर्मराज कहने लगे, कहा ठीक है, मैं पहले वहीं जाऊंगा, क्योंकि पीछे मुझे जाना पड़ेगा, इसे पहले ही नरक को भोग लूं। बस जो कड़ों से कहा इनको ले जाओ और जरा सा घुमा लाओ, बस इतना ही है इनका। एक बार जरा सा झूठ बोल गए थे, इसलिए इनको नरक दिखला लाओ। बस गण उनको लेकर के गए। धर्मराज जो आगे बढ़ते गए तुरंत तो उस नरक में शांति आने लगी। जो दुर्गंधी, जो विचार, जो लड़ाइयां, जो झंझट, जो महान घृणित कार्य हो रहे थे, सब में एकदम कुछ बदलाव सा। जैसे बीमार मनुष्य को शांति पा जाता है, इस तरह से एकदम वहां शांति फैलने लगी। थोड़ी देर बाद देखा तो ये देखा कि धर्मराज, हर मनुष्य शांत आनंदित है। गणों ने कहा, महाराज चलिए, समय आपका हो गया। नरक से आवाज आई कि ये धर्मराज, क्या यही तुम्हारा काम है, यही धर्म है कि हमको पलकता छोड़ करके तुम चले जाओ? तुम्हारे उठने से फिर हमारी वही दशा हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ी देर और बैठिए। फिर बैठे। फिर गणों ने कहा, महाराज आपका समय हो गया है, आप चलिए। जब नहीं गए, वैसी ही आवाजें आने लगी, कहने लगे अब हम नहीं रहे।
क्योंकि सूर्य के सामने तो अंधकार रहता ही नहीं। नरक होगा किसी के लिए होगा, धर्मराज के सामने कहाँ नरक था। जो दूसरों को प्रकाश दे रहे थे, दूसरों का जो नरक दूर हो गया था, वो स्वतः नरक में कहाँ बैठा। आखिर को भगवान भी उधर आए, कहा अब तुम्हारा समय हो गया है, चलिए स्वर्ग चलिए। कहने महाराज मैं नहीं रहूंगा, मेरे सारे भाई जहां सुखी हैं मैं वहीं सुखी। ये हमारे गुरु महाराज का उनको यही था कि हम सब सुखी रहे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं अकेला सुखी रहूं, बल्कि जब अंत में वो जाने को हुए तो यही कहा था, ये सत्संग इतना फैले कि दुनिया में कोई इससे वंचित नहीं होता है। बस मैं इतना ही तुम लोगों से चाहूंगा। उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है और आशा है कि ये जल्दी ही पूरी होंगी। आज हम ये प्रसाद उनके चरणों में अर्पण करें, उसे निवेदन करें कि प्रभु हम तो इस योग्य नहीं है जो कुछ कर सकें, मगर आपकी सहायता और आपका यश। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के रे। वाच काज मन निश्चल राखे, वाच काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी
વણલોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે. ભણનર સૈયા તેનું દર્શન કરતા, ભણનર સૈયા તેનું દર્શન કરતા, કુળ એકોતેરે તર્યા રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ માણે રે. પર દુઃખે ઉપકાર કરે તો એ મને અભિમાન ના આણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ